हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे नई वीडियो पर। आज के वीडियो में देखेंगे यूपी टेट 2026 के लिए एसएसटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, 8 सितंबर, 24 जनवरी, 12 जनवरी या फिर 11 नवंबर। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी बनाया गया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया? 99वां संशोधन, 97वां संशोधन, 100वां या फिर 98वां संशोधन। तो जो भी करेक्ट आंसर हो आप कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति बनाई गई थी इसमें हुआ था 99वां संशोधन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तट के समानांतर स्थित है? उत्तर पश्चिमी तट, उत्तर पूर्वी तट, पश्चिमी तट या फिर दक्षिण पूर्वी तट। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर पूर्वी तट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी तट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो प्राचीन इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। अभिलेखों का अध्ययन की बात हो रही है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एपिग्राफी, क्योंकि एपिग्राफी में हम अभिलेखों का अध्ययन करते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स में क्या होता है? इसमें सिक्कों का अध्ययन होता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम पैलियोग्राफी की बात करें तो इसमें पांडुलिपियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, प्रत्यायोजित विधान की जांच के लिए संसद की कौन सी समिति उत्तरदायी है? विशेषाधिकार प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति या फिर अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, भारत के किस राज्य में नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? नागालैंड, सिक्किम, मेघालय या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेघालय। ये मेघालय में स्थित है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा, स्कर्वी, बेरी रिकेट्स। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो रिकेट्स ये विटामिन डी की कमी से होता है, बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है जो कि विटामिन ए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, जो कि विटामिन B3 की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, किस मुगल सम्राट ने मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा और सिंह अस्पा रैंक की शुरुआत की थी? शाहजहां, जहांगीर, अकबर या फिर औरंगजेब ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर ने ये प्रारंभ किया था। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लिखा है, कोरियोलिस बल के संबंध में कौन सा कथन सही है? या ध्रुवों पर शून्य होता है, या भूमध्य रेखा पर शून्य होता है, या भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, या फिर इसका वायु की दिशा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह भूमध्य रेखा पर शून्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किस आंदोलन से है? खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लिखा है, प्रार्थना समाज के वास्तविक संस्थापक और मुख्य मार्गदर्शक कौन थे? MG रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन या फिर देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए MG रानाडे। ये मुख्य संस्थापक थे, इसके मुख्य मार्गदर्शक और वास्तविक संस्थापक। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 12 में लिखा है, मिलिंद पन्हो ग्रंथ किनके बीच का संवाद है? कनिष्क और अश्वघोष, बिंदुसार और पिंगलवत्स, चंद्रगुप्त और कौटिल्य या फिर मिनांडर और नागसेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिनांडर और नागसेन के बीच का संवाद है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लिखा है, मिनीमाता रोग पानी में किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है? आर्सेनिक, कैडमियम, पारा या फिर सीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पारा के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, संसद के स्थगन और सत्रावसान के संबंध में कौन सा कथन सही है?
पहले ऑप्शन में लिखा है स्थगन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, बी में लिखा है सत्रावसान सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। बाकी सी में लिखा है सत्रावसान केवल लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है या स्थगन के सदन का केवल एक सत्र समाप्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है पागलपंथी विद्रोह मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? छोटा नागपुर, महाराष्ट्र, मालाबार या फिर बंगाल? तो ये बंगाल में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 16 में लिखा है ग्रैंड बैंक और डॉगर बैंक विश्व प्रसिद्ध हैं पेट्रोलियम भंडार के लिए, मत्स्य पालन के लिए, हीरा खनन के लिए, फिर ज्वारी ऊर्जा के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा अनुच्छेद 360 के तहत घोषित वित्तीय आपातकाल को लागू करने के लिए संसद की मंजूरी कितने समय के भीतर आवश्यक है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 माह या फिर अनिश्चित काल? तो इसके लिए 2 माह के भीतर होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 18 में लिखा अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद अंतर्गत सुमंत का कार्य क्या था? विदेश मंत्री, सैन्य प्रधान, वित्तीय मंत्री या फिर धार्मिक मामले? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेश मंत्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 में लिखा है एफ्लाटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ किसके द्वारा उत्पन्न होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर प्रोटोजोआ? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कवक। ये कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 20 में लिखा भारत के संविधान में आर्थिक न्याय का उल्लेख कहाँ मिलता है? केवल प्रस्तावना में, प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों में, प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों में या फिर केवल मौलिक कर्तव्यों में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 21 में लिखा वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र भारत में कहाँ था? पटना, अलीगढ़, अमृतसर या फिर लखनऊ? तो जो वहाबी आंदोलन हुआ था इसका मुख्य केंद्र भारत में था पटना में, जो कि अब बिहार की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया? मिनर्वा मिल्स मामला, केशवानंद भारती मामला, गोलकनाथ मामला या फिर एसआर बॉम्बे मामला? तो 4 ऑप्शन में जो भी करेक्ट आंसर हो वो आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती मामला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? चंबल, ताप्ती, शरावती या फिर नर्मदा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर डी। 24 में लिखा है प्राक्कलन समिति के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? इसके सभी 30 सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं, इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, इसके सदस्य केवल राज्यसभा से होते हैं या फिर यह एक स्थायी समिति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसके सदस्य केवल राज्यसभा के होते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। लिखा है 1916 के लखनऊ समझौते की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो यहाँ पे जो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था इसमें कांग्रेस की अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 26 में लिखा है किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्यों को विशिष्ट अनुदान देती है? अनुच्छेद 282, 280, 265 या फिर 275? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 275। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा मानव शरीर में ग्लाइकोजन का संचय मुख्य रूप से कहाँ होता है? अग्नाशय और प्लीहा, यकृत और मांसपेशियां, वृक्क और हृदय या फिर आंत और अमाशय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत और मांसपेशियां। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। 28 में लिखा सल्तनत काल में दीवाने रिसालत विभाग का संबंध किससे था? सैन्य विभाग, धार्मिक एवं विदेश मामले, कृषि विभाग या फिर शाही ही पत्राचार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धार्मिक और विदेश मामले से था। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 111, 213, 123 या फिर 143? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन में लिखा है अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 263, 285, 301 या फिर 262? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 262। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।